students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the end of the chapter exercises. So I hope अभी तक सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा एंड फाइनली जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं सब हमारी रिवाइज हो जाएंगी. So let's quickly get started. सबसे पहला क्वेश्चन है convert the following rational numbers in the form of terminating decimal or non-terminating decimal and repeating decimal, whichever the case may be, and by process of long division. तो यहाँ पे हमें long division करनी है, देखना है terminating होता है, non-terminating होता है, repeating होता है या recurring होता है, वो जब हम सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 50 को हमें 3 से करना है तो स्टार्ट ही ये 0 से होगा एंड ये हो जाएगा 3. डेसिमल लगाएंगे 30. अब देखो यहाँ पे अभी भी ये 50 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 0, ये बन जाएगा 300. अब आप क्या करोगे ना, जब भी अब जैसे आपको लग रहा है एक जगह 50 है एक जगह 300, आप कंपेयर कैसे करोगे, इस 0 और इस 0 को हटा दो, ये तो 0 लग ही जाएगा हमें पता है. 5 और 30 को देखो साथ में, तो 5 और 30 को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपली 5 into 6 is 30. सो ये हमारा जब हम 6 से करेंगे तो ये 6 5 30 और क्योंकि 0 है तो ये 0 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो हमारे पास क्या आया, 0.06. अब ना तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास 9 एंड हमें डिवाइड करना है 2 से. सो 9 into 0 0, ये आ जाएगा डेसिमल लगा के 20. सो 9 into 2 करेंगे, वी विल गेट 18. अब देखो यहाँ पे आया 2, फिर से 20 बना, फिर से 2 से करेंगे 18. अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो 2 है ये चलता जाएगा बिकॉज हमारा रिमाइंडर रिपीट हो गया और जैसे ही रिमाइंडर रिपीट होगा तो वो डिवीजन लूप में आ जाता है. मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.2222 चलता रहेगा तो 2 के ऊपर हम बार लगा देंगे. तो ये कैसा हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेट खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा हमेशा 2 एंड एक ब्लॉक या एक नंबर कह सकते हैं हम जो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, क्लियर है. चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ वी हैव प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर. √2 √3 हमने देखा था और मैंने बताया था जिस तरीके से हमने ये किए सेम तरीके से ही कोई भी आपको रैशनल नंबर प्रूव करने आएगा सेम तरीका होगा. तो स्टार्ट करेंगे, कैसे करते हैं, अच्छा हम ये प्रूव कैसे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से. तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे √2 नहीं √5 है हमारे पास, so let √5 be a rational number. So this is a rational number. now अब अगर ये rational है तो भैया √5 हमारा इक्वल होगा a upon b के या p upon q, कुछ भी ले लेना. और यहाँ मेंशन करेंगे that a and b are co-primes. ये co-primes है मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ऑल्सो b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता. b को उधर भेज दो, ये हो गया √5 b इक्वल्स टू a. अब क्या करेंगे, नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अब जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्टेप पे लिख लेते हैं, √5b का स्क्वायर एंड a स्क्वायर. ये तो हमें a स्क्वायर ही मिलेगा एंड √5 हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर. ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है a स्क्वायर कैसे आ रहा है, b स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करके, मतलब a स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी. सो हम कह सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ये 5 से डिविजिबल है. अब अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा a भी, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब इस केस में अगर हम कह रहे हैं कि a जो है 5 से डिविजिबल है, तो अगर a 5 से डिविजिबल है मतलब हम इसको कह सकते हैं a हमारा इक्वल होगा 5c के, जहां पे c कोई भी इंटीजर हो सकता है. c कैन बी एनी इंटीजर. ठीक है, कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकता है क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. a हमने बोला 5 से डिविजिबल है, सो ये इस तरीके से आ सकता है. ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड. इस स्टेप के बाद हम लोग करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अब जैसे ही हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर एंड ये हो जाएगा, देखो 5c का स्क्वायर करोगे, सो 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर
सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू इधर से उठाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 5b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू ली हमने और यहाँ पे क्या कर दिया हमने ए स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास 25 सी स्क्वायर। 5 को अगर इधर भेज दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। सेम इसी कंडीशन में आ गए हम। अब अगर बी स्क्वायर 5 सी स्क्वायर के इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये हमारा 5 से डिविजिबल है। अब बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां पे हमने बोला a इज डिविजिबल बाय 5, यहां पे हम कह रहे हैं b इज डिविजिबल बाय 5, और ऊपर हमने क्या बोला था कि a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इधर हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5, दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो देयरफॉर आवर असम्पशन वाज इनकरेक्ट एंड दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट कि भैया ये जो हमने को-प्राइम्स लिए थे वो हुआ, तो हम कह देंगे सिंपली हमारा रूट 5 इरैशनल है। ठीक है, अब इसकी जगह रूट 7 दे दे, कुछ भी आपको दे दे, आप सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके साथ ही चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो ये जितने सारे डेसिमल 9 है हमारे पास पार्ट, ऑल द पार्ट्स वी आर गोइंग टू डू हियर। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग कोई वीडियो देखने आए, अरे मैम आपने ये पार्ट नहीं कराया, यही पार्ट देखने आए थे, तो यहाँ कुछ होमवर्क नहीं मिल रहा आपको। सारे पार्ट्स करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो सिंपल सा है यार, हमारे पास क्या दे रखा है 12.6, तो यहाँ पे क्या है, ना कोई रिपीटिंग है ना कुछ है। सिंपल जो हम करेंगे, डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 126 अपॉन में 10। ऑल्सो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट मतलब काट कूट के और छोटा करते हैं, 2 के टेबल से करो, ये हो जाएगा 63 अपॉन में 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी सेम यही चीज है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है 0.0120। सो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से डेसिमल हटाओगे, 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ऑल दो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 12 अपॉन में 1000। फिर से करते हैं जरा इसको, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 500, फिर से हो जाएगा 3 अपॉन में 250। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब हमारे पास आ गए रिपीटिंग वाले। जब भी ऐसे वाले आएंगे p by q में, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है ना, ये देखना है बार कितने पे है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम इसको ऐसे देखेंगे ना 3.052 और 052 पे बार है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से देखें कि बार जो है वो किन डिजिट्स के ऊपर है। सो जैसे हमारा थर्ड पार्ट है, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3.052 और बार किसके ऊपर है 5 2 के ऊपर बार है। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा। पहला स्टेप क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर है जिस पे बार नहीं है उसे डेसिमल से पहले लेके आते हैं। तो सिर्फ 0 है हमारे पास जिसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 10x एंड ये बन जाएगा 30.52। अब देखो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है सारे हमारे पास रिपीटिंग वाले हैं, बार वाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको डेसिमल के इधर लेके आएंगे, 2 डिजिट्स का है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 इज 1000x और ये आ जाएगा 3052.52 और 52 के ऊपर बार। अब ये दो इक्वेशन मिल गई, सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1000 में से 10 माइनस करोगे 990 एंड ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखो ऐसे समझते हैं इसको 3052.52 पे बार, इसमें से माइनस क्या करना है 30.52 इसके ऊपर बार। हमें ये ध्यान रखना है जब भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना तो डेसिमल के बाद ये बार वाले नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा ये पूरा 0 हो जाएगा और डेसिमल के बाद 0 आ गया इसका मतलब डेसिमल हट गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 में से 0 गया 2 एंड 5 में से 3 गया 2 एंड ये आ गया 3022, तो 3022 एंड x अगर निकालेंगे तो ये आ गया 3022 अपॉन में 990। फिर से 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 511, एक सेकेंड, सो दिस इज 1511 अपॉन में
2 से उससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं ना इसको, तो ये आ जाएगा 2, अरे भाई 2 4 जा 8 एंड 19 आ जाएगा, 2 9 जा एंड ये आ गया 5. सो 1511 अपॉन में 495. ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ हमारे पास है, कहां गया? सो वी हैव, लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.235 और बार किसके ऊपर है? 35 के ऊपर है. तो पहली चीज क्या करेंगे भैया, अपने 2 को जो बिना बार का है उसको इधर लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा क्योंकि एक डिजिट को लेके आना है. तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल्स टू 12.35. ठीक है, और 35 पे बार है. अब जो बार वाला नंबर है, 2 डिजिट्स है, उनको भी इधर लेके आओ. तो फिर से इनटू में अब 100 करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट्स को इधर लेके आना है. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10, ये आ गया हमारे पास 1000x एंड ये हो गया 1235.35 पे बार आ गया. ठीक है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट. तो 1000 में से 10 माइनस करेंगे, अगेन 990 आ जाएगा एंड यहाँ पे वी हैव 1235.35 बार. इसमें से माइनस करना है 12.35 बार. तो ये तो पॉइंट के बाद 0 हो गया पूरा. 5 में से 2 गया, ये आ जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2 एंड ये आ गया हमारे पास 1223 एंड x क्या हो जाएगा? 1223 अपॉन में 990. ठीक है, तो ये आ गया p बाई क्यू फॉर्म में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो अपना फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? फिफ्थ पार्ट है 0.23. तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं. लेट x इक्वल्स टू 0.23 और 23 के ऊपर बार है. अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है जिसपे बार नहीं है, तो सीधा हम अपना जो पहला ब्लॉक है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है, उसको इधर लेके आएंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. तो ये हो जाएगा 100x एंड ये हमारा हो जाएगा 23.23 पे बार. ठीक है, अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. सो 100 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 99x एंड 23 में से 0 जाएगा तो ये बच जाएगा 23 और डॉट के बाद डेसिमल के बाद 0, तो सिर्फ 23 लिख देते. तो x हमारा हो गया 23 अपॉन में 99. ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 6. अब 6 पार्ट देखो. 6 पार्ट में हमारे पास क्या है? वी हैव 2.05. तो फिर से ऐसे ही करते हैं. लेट x इक्वल्स टू 2.05 और बार किसके ऊपर है? 5 के ऊपर है. तो पहले 0 को इधर लेके आएंगे जिसपे बार नहीं है, मतलब इनटू में 10 करना पड़ेगा. तो ये आ गया 10x एंड ये हो जाएगा 20.5 बार. ठीक है, अब जो हमारा रिपीटिंग नंबर है उसको लेके आएंगे. कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ एक नंबर. तो मतलब इनटू में 10 कर देंगे. सो ये आ जाएगा 10 इंटू 10, ये हो गया 100x एंड ये हमारा हो जाएगा 205.5 और 5 के ऊपर बार आ जाएगा. ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कर लो. ये हमारा हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ गया 90x एंड 205 में से, अब ये 0.5 बार वाले तो 0 हो जाएगा. सो 205 में से 20 माइनस करना है. 5 में से 0 गया 5 एंड 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा. तो x हमारा हो गया 185 अपॉन में 95 के टेबल से कर सकते हैं इसको. सो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 16 17 18, बचा हमारे पास 35 7 पे एंड ये आ जाएगा 5 1 जा 5 6 7 8 9. सो ये आ जाएगा 8 पे 40, मतलब 37 अपॉन 18 आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. 7th पार्ट हमारे पास है. 7th पार्ट में क्या दे रखा है? 2.125. लेट से स्टार्ट करते हैं भाई इसको भी. लेट x इक्वल्स टू 2.125 और बार किस पे है? सिर्फ 5 के ऊपर, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जो हमें क्या करनी पड़ेंगी? इधर शिफ्ट करनी पड़ेंगी. तो मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 100x एंड ये हो जाएगा 12 आ जाएगा इधर. सो 212 एंड 0.5 के ऊपर बार. अब जो रिपीटिंग वाला है उसको इधर लेके आना है. सो इनटू में 10 कर देंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 1000x एंड ये आ जाएगा 2125.5 के ऊपर बार. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है. सो 1000 में से
100 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 900x एंड ये है हमारे पास 2125 एंड इसमें से माइनस करना है 212 क्योंकि 0.5 वाला वो तो पूरा 0 हो जाएगा। सो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 एंड ये हो जाएगा 21 में से बेसिकली 2 माइनस करेंगे, 21 गया 20 गया 19 आ जाएगा। सो वी हैव 1913। सो x इक्वल्स टू आ गया 1913 अपॉन में 900। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना 8th पार्ट, इसको रब कर देते हैं। नाउ वी हैव 8th पार्ट हमारा 5 6 7 8। सो वी हैव लेट x इक्वल्स टू 3.125 एंड अगेन 5 के ऊपर बार है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 है बिना बार वाले नंबर है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया हमारे पास 100x एंड ये आ गया 312.5 के ऊपर बार। अब एक डिजिट है रिपीटिंग वाली, उसको भी इधर ले आओ, मतलब इनटू में 10 कर दो। सो ये आ गया हमारे पास 1000x एंड ये आ गया 3125.5 के ऊपर बार। अब माइनस करो, 1000 में से 100 माइनस करो, ये आ जाएगा 900x एंड यहाँ पे 3125 में से हमें 312 माइनस करना है। अगेन वो तो डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, अरे ये कर नहीं लिया अभी हमने, अच्छा ये भी ऐसे ही था। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1 एंड ये हमारे पास 31 में से 3 गया 31 गया 30 गया 29 गया, ये आ जाएगा 28। सो वी हैव 2813 एंड 2813 अपॉन में 900 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास P अपॉन Q फॉर्म में। लास्ट पार्ट देखते हैं। सो 9th पार्ट में सबसे पहले तो ये बार जो है ये 1625 पूरे पे है, तो स्टार्ट करते हैं। 9th पार्ट में हम लेंगे लेट x इक्वल्स टू 2.1625 इस पूरे पे बार। सो ये हमारा देखो डेसिमल के बाद अब कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही, सीधा ये चारों डिजिट हमारे पास रिपीट हो रही है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास 1000x और ये आ जाएगा 21625 एंड डेसिमल के बाद 1625 जो है ये रिपीट होता जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये हो जाएगा 1000 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे सो ये आ जाएगा 999x एंड इसमें से हमें सिर्फ 2 माइनस करना है, तो 21623 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 21623 अपॉन में 999। ये हो गया हमारे पास P बाय Q फॉर्म में। सो आई होप सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे और किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट होगा तो वो अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. So now question number 4 says locate the following rational numbers on the number line. अब जब हम rational numbers plotting सीख रहे थे तो हमने fractional वाले देखे थे, जब हम उसको mixed fraction में convert करते थे जिससे हमें पता चलता था वो कौन से दो numbers के बीच में आएगा। अब यहाँ पे तो decimal numbers आ गए। decimal numbers के लिए क्या यूज करेंगे हम, देखो जैसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें है 0.532, तो हम डेसिमल के बाद ना एक एक पॉइंट पे चलेंगे। जैसे अभी इसमें सिर्फ देखो 0.5, अब अगर 0.5 प्लॉट करना है किसके बीच में आएगा, ये तो हम वैसे ही सोच सकते हैं 0.5 0 और 1 के बीच में आएगा। तो पहली लाइन हमने ली इस तरीके से, ठीक है, एंड ये ले लिया हमने 0 एंड ये ले लिया हमने 1। सो बेसिकली अब मुझे अगर 0.5 तक पहुंचना है तो कैसे होगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया, मिडिल में आना चाहिए था, बट ठीक है, समझ रहे हो ना, 0.6 0.7 एंड हमारे पास तो रब करने का ऑप्शन है ना भाई, तो 0.8, ये हो जाएगा 0.9 और फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से और ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया 0.5। अब एक और आगे जाओ 0.53। अब 0.53 कहाँ आएगा, ये हमारा आएगा 0.53 की अगर हम बात करें ना, सो ये आएगा यहां पे, रुको 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा, मतलब हम इसको जूम करेंगे। अब जूम कैसे करेंगे, सिंपल, हम अपनी लाइन लेंगे और इसको यहां पे लगाएंगे एंड अब हमारे एंड पॉइंट्स क्या होंगे 0.5
और 0.6। तो देखो नेक्स्ट नंबर्स कैसे चलेंगे, ये आ जाएगा 0.51, ये आ जाएगा 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 एंड 0.60। सो बेसिकली ये 0.50 हो गया। तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे करते करते 60 तक पहुंच जाओगे। तो अगला हमने क्या देखा भाई, अगला हमने देखा, रुको जरा मार्क करेंगे अच्छे से। अब हमारा 0.53 है ना, 0.53 ये रहा। अगला क्या है इसका 0.54, मतलब 0.53 और 0.54 के बीच में आएगा। तो अब अगली लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी, इसको पहले लेके चलते हैं ऐसे, एंड ये लाइन होगी 0.53 से 0.54 पे। नंबर क्या करना है, हमें चाहिए 0.532। सो ये हो गया 530। अगला हमारा आएगा 0.531, देन 0.532, देन 0.533, देन 0.534, then 0.535, then 0.536, 537, 538, 539 and finally 0.540। सो समझ में आ गया। अब हमें प्लॉट का क्या करना था, 0.53। तो ये रहा हमारा पॉइंट जो हमें प्लॉट करना था नंबर लाइन पे। तो यहां क्या करना पड़ा हमें, हमने हर बार देखा इन दोनों के बीच में आएगा, फिर जूम किया इन दोनों के बीच में, फिर जूम किया इन दोनों के बीच में, और ऐसे करते करते हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब सेम इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सेकेंड पार्ट है 1.15, जो एक्चुअल में क्या है, दिस इज 1.15151515 बिकॉज 15 रिपीटिंग ब्लॉक है। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, सबसे पहले 1.1 देखेंगे। तो बताओ जरा 1.1 किसके बीच में आएगा, सिंपल 1 और 2 के बीच में। तो देखो कैसे आएगा, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2.0। सो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। आप देखो जरा, फिर से ढूंढो भैया, हमें जो प्लॉट करना था वो देखो, जो हमें प्लॉट करना था क्या है, 1.1। सो ये 1.1, क्योंकि अब इसके आगे एक नंबर बढ़ जाएगा तो वो किसके बीच में आएगा, 1.1 और 1.2, क्योंकि नेक्स्ट अब इसके आगे क्या है 1.15। सो 1.1 और 1.2 के बीच में आएगा। तो फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब इसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, 1.1 एंड 1.2। कहीं भी कंफ्यूजन हो, जैसे ये दो पॉइंट्स मिले 1.10 लिख लो इसको और 1.20 लिख लो। अब नेक्स्ट लिखना कितना आसान है, देखो 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 एंड 1.20। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्या है भाई, अगला हमें क्या करना है 1.151, बिकॉज ये 1 ये तो चलता रहेगा, 1515 रिपीट होता रहेगा, बस यहां तक अगर हम प्लॉट कर देंगे तो इनफ रहेगा। सो देखो अब ये किसके बीच में आएगा, 151। ठीक है, तो हमें 1.15 देखना है। 1.15 कहां था हमारा, एक सेकेंड रुको, इसको पहले मार्क कर लेते हैं। सो 1.15 ये रहा। अगला क्या है 1.16, तो ये वाला लेंगे हम इस तरीके से एंड इसको कर लेते हैं मार्क, ये दोनों हो जाएंगे हमारे। सो बेसिकली 1.15 और 1.16 ये आपको नंबर लाइन के एंड पॉइंट्स मिल गए। तो एक और नंबर लाइन अपनी बना लेते हैं, ऑल्दो अगर आप ये भी मार्क करोगे तो चल जाएगा, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमें पता है 1.15 और 1.16 इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद 0 लगा दो, इसके बाद भी 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा देखो 1.151,
1.152, 1.153, 1.154, 1.155 एंड 1.156 और ऐसे 57, 58, 59, 60 तक आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो मार्क कर दो। अब यहाँ पे क्या था, अभी इतना था ना, ये रहा ये पॉइंट हमारा, ये हो गया हमारा मार्क। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर डेसिमल वाले आएंगे तो हम ऐसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। So now the next question we have is question number 5. Find 6 rational numbers between 3 and 4. So एक तो हमने देखा था एवरेज निकालते रहो। ठीक है, दूसरा जो हमने मेथड देखा था जिसमें हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब सोचोगे यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, क्यों नहीं है, देखो जरा। अगर मैं 3 को लिखूं 3/1 और 4 को लिखूं 4/1 एंड दोनों का डिनोमिनेटर लेट्स सपोज 10 बना देते हैं। सो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा, ये भी इंटू 10 होगा। सो ये आ जाएगा 30/10 एंड ये क्या होगा, इंटू 10, तो ये हमारा हो जाएगा 40/10। अब हमें 30/10 और 40/10 इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। सिंपल हो गया ना, सिंपली 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 एंड 39/10। तो यहाँ इतने सारे ऑप्शंस है, इसमें से कोई भी हम 6 नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ऐसे ही देखें तो हमारे पास बीच में कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रखेंगे लेकिन बड़ा बनाएंगे। जैसे अगर मान लो मैं इंटू 10 करती हूँ इसको, ठीक है, सो यहाँ पे भी इंटू 10 करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, 2 × 10 20 अपॉन में 5 10 50। इसको भी सेम 5 × 10, इसको भी इंटू 10 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 30/50। अब इसके बीच में देखो 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50 एंड सिमिलरली 26/50, 27/50, देन 28/50 एंड 29/50। अब इसके आगे आप देख सकते हो, ये इनमें से कोई भी 5 हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर से सेम चीज करनी है, फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। अब फिर से देखो डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। जैसे अगर मैं ये इंटू 5 करती हूँ और इसको भी इंटू 5 करती हूँ, इसको इंटू 6, देखो क्या होगा, 6 5 30 एंड ये हो जाएगा 5 1 5। यहाँ पे देखेंगे 6 5 30 एंड 6 2 12। तो देखिए इसके बीच में मिले कितने हमें, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, then 10/30, then we have 11/30। सो देखो 1 2 3 4 5 6 है, 5 ही पूछे थे, है ना। अगर ज्यादा पूछे होते फॉर एग्जाम्पल तो हम क्या करते, यहाँ 6 और 50 में और बड़ा कोई नंबर लेके आते। जैसे अगर मैं इंटू 10 करती, यहाँ पे ये 60 बन जाता एंड 5 को भी मैं 60 बना सकती थी 12 से मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से हम एक बड़ा वो नंबर लेके आते जिसमें दोनों को हम सेम करते। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन 7। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लेकिन अभी हमारा चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आगे की वीडियोस में। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय फॉर नाउ।